बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। स्टूडेंट्स, हम टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसकी सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी, फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया। तो आज हम जो है वो इसी टॉपिक को थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे। और अच्छा, अब आगे नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की सारी हमने डिस्कशन कर ली। अब हम इसको सम अप करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स इसकी डिस्कस करेंगे। एज अ शॉर्ट आंसर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली जो इसकी फ़ीचर है वो यही है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो बॉडी होती है ये हमेशा मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रही होती है, जो कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि ये जो वाइब्रेटरी मोशन की ही एक पर्टिकुलर टाइप है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो भी बॉडी है इसका वाइब्रेट करते रहना ज़रूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। ये भी हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और फिर उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये नेगेटिव साइन जो है ये बेसिकली हमें बताता है कि जो डायरेक्शन है वो इसकी हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट जो है वो जितना हम ज़्यादा होगा, इसका मतलब बॉडी में उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन उस वक़्त होगा। एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है। ये चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है। यानी कि अगर बॉडी मैक्सिमम बी पॉइंट पे है तो इसमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। और अगर बॉडी इधर मीन पोजीशन पे है तो इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, चाहे वो ए है या बी है। एक्सेलरेशन इन दोनों पोजीशंस पे मैक्सिमम होगा और ज़ीरो एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होगा। दिस इज़ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने जहन में रखना है। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है इससे रिलेटेड, इंपॉर्टेंट फीचर से रिलेटेड, कि वेलोसिटी जो है बॉडी की वो डिफरेंट पॉइंट्स पे कैसी होगी। जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचती है तो एक फॉर अ मोमेंट वहाँ पे जाकर रुकती है और फिर वापस को आना शुरू करती है। तो जब वहाँ पे जाकर रुक गई इसका मतलब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई और फिर उसने रिवर्स आना शुरू किया और इधर से मूव करती हुई जब बॉडी पॉइंट ओ पे आती है ना तो इसकी वेलोसिटी उस वक्त मैक्सिमम होती है। क्यों? यहाँ से ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वो उसने मैक्सिमम इस पॉइंट तक नीचे आना। तो वेलोसिटी विल बी ज़ीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन, बोथ एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी ज़ीरो है, और मैक्सिमम एट एक्सट्रीम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन पे ज़ीरो है। और एक्सेलरेशन इसके ऑपोजिट होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपने याद रखना है कि वेलोसिटी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब भी बॉडी होगी तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी ज़ीरो और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम, जबकि एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम और मीन पोजीशन पे ज़ीरो होता है। तो इस तरह से हम इसकी कुछ ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनको जहन में रखेंगे। एज अ शॉर्ट आंसर भी आपने इसको प्रिपेयर करना है, अदरवाइज़ भी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ज़रूरी है। होपफुली बेटा आपको इसकी समझ आई होगी, तो आप इनको लर्न भी कर लें। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।